जो करते थे जैन धर्म के महागौरव की बात, चलो सुने हम संतों से उस महासंत की बात। आचार्य श्री के तप संयम करुणा को करके याद, साधु साध्वी संत सभी करते हैं गुणानुवाद। गुणानुवाद 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 गुणानुवाद। परम पूज्य आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज की जय हो। परम पूज्य मुनि श्री अगम सागर जी महाराज की। मेरा खुद का अपना साहस नहीं बन पा रहा गुरु का गुणगान गा सकूं। उनका साहस देखकर लगता है अच्छी साधना है उनकी। गणमती आरिका जी ने बहुत अच्छी पंक्ति कही, काल घटिया गुरु बढ़िया, काल घटिया गुरु बढ़िया, धन्य हो गए। गुरुवर ने अपने गुरु के लिए कहा हुआ कि ज्ञान सागर जी महाराज बहुत बढ़िया, और उनकी कृपा से विद्याधर से विद्यासागर धन्य हो गए। लेकिन मैं सोच रहा हूं गुरुवर ज्ञान सागर महाराज के जाने के बाद इस पृथ्वी पर 50 बरस नहीं, 50 से भी ज्यादा 97 साल के प्रवेश पर गुरुवर विद्यासागर महाराज वो काम कर गए जो ज्ञान सागर से भी आगे का कार्य हो गया। धन्य हो गए हम, ऐसे गुरुवर का शिष्य बनने का, चेला बनने का सौभाग्य मिला। जब आचार्य श्री का स्वास्थ्य खराब हुआ था तब ऐसी उम्मीद नहीं थी कि ऐसा भी हो सकता है। पहले 2-3 बार खराब हो चुका, ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, ऐसी आशा बंधी थी। हो सकता है आरिकाओं को, ये महाराजों को कुछ और खबर हो, लेकिन हमारे पास ऐसी खबर नहीं थी कि इतनी ज़्यादा हालत खराब है। इसलिए जब 2:45 बजे रात को खबर आई तो धक्का लग गया। क्या हो गया? हम अनाथ हो गए। हमारे सिर से अपने माँ बाप के समान गुरु का साया उठ गया। आंखों में पानी अनायास आ गया। पिछले 2-2.5 दिनों से जो वार्तालाप हम सुन रहे हैं, महापुरुषों के बारे में कहा जाता है कि महापुरुष वे होते हैं जो मुख से बोल करके काम नहीं करते, बल्कि उनका काम बोला करता है। वो क्या काम करते हैं? गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज ऐसे महापुरुष निकले जो अनियत विहारी थे, कभी किसी को बता करके विहार नहीं करते थे। जब उनका यहाँ से संलेखना पूर्वक मरण हो गया तब दुनिया ने जाना कि इनका संलेखना पूर्वक, यम संलेखना पूर्वक मरण हुआ है। ये सुन करके आत्मा को परम शांति का अनुभव हो रहा है। लेकिन गुरु के जाने का दुख भी बहुत है, बहुत है। ये भाग्योदय नाम का तीर्थ है। परोपकार में उन्होंने अपने दिन लगा दी, रात लगा दी, कभी अपनी तन की चिंता नहीं करी। ये भाग्योदय तीर्थ जब बन रहा था उस वक्त बहुत बड़े बड़े पेपर छपे थे विरोध में, गुरु को ऐसा, मुनि को ऐसा काम नहीं करना चाहिए। मैंने वो कागज पढ़े थे जब मैं घर में था। लेकिन आज यही तीर्थ बनने के बाद जो बुराई करती थी वही कहते हैं धन्य है विद्यासागर, क्या गजब का काम कर गया।
गुरुवर ने वो काम किया, बुराई करने वालों की बुराई नहीं करी, बुराई करने वालों की बुराई सहन करी, सब पीते चले गए, कभी मुख से एक शब्द भी नहीं कहा। गुरुवर विद्यासागर महाराज का समर्पण अपने गुरु के प्रति बोल करके नहीं दिखा, करके दिखा। उन्होंने बोलकर नहीं दिखाया कि मैं समर्पण करता हूं, करा मैंने समर्पण। उन्होंने करके दिखाया कि गुरु के प्रति समर्पण होता कैसा है, श्रद्धा होती कैसी है, आस्था होती कैसी है। काल घटिया गुरु बढ़िया, धन्य हो गए। आरिका जी, बहुत अच्छी बात आज आपने सुनाई। मुझे नहीं मालूम था गुरु जी ने यह हाई को भी सुनाया, लेकिन मैं आज इस पंक्ति को पढ़ते हुए समझ रहा हूं, काल वाकई बहुत घटिया है। गद्दारों की भीड़ लगी है, वफादार आदमी नहीं मिलते यहां पर। उस काल घटिया में भी गुरुवर विद्यासागर महाराज ऐसे वफादार निकले, देव शास्त्र गुरु के लिए अपनी जान लगा दी, उफ नहीं करी। जीवन का अंतिम समापन ऐसी सजगता के साथ किया है। एक सौरभ नाम का एक डॉक्टर है, उसका एक भाई हमको बांदरी में मिला। उसके भाई ने हमको बताया कि सौरभ भाई ने मुझे क्या बताया, बोले आप लोगों के ग्रंथ में लिखा है कि कुछ ऐसे श्रमण हुआ करते हैं जो इस प्रकार की संलेखना लेते हैं कि अपना कमर भी, अपने हाथ पैर भी बिल्कुल नहीं हिलाते। उस डॉक्टर ने ऐसा महसूस किया कि अंतिम 2 घंटे आचार्य महाराज ऐसे गजब के सजग थे कि अपने हाथ पैर को भी हिलाने तैयार नहीं थे। ऐसा उन्होंने अपने शरीर को बना रखा था कि मैं अपने शरीर को बिल्कुल नहीं हिलाऊंगा। इसे आगम ग्रंथों में इंद्रिय मरण के नाम से जाना जाता है। हम ज्यादा पढ़े लिखे तो नहीं हैं, ये आरिकाएं बैठी हैं, सब आरिकाएं गुरुदेव का बहुत सानिध्य पाई हैं, प्रकांड विद्वान हैं, प्रकांड विद्वान हैं। हमारे मुनिवर विनम्र सागर जी मुनि महाराज मंद मुस्कान के साथ आपको बहुत दिन से जिनवाणी का रस पान करा रहे हैं। मेरे गुरुवर की भी इन पर महती कृपा बरसती है। कहा तो इन्होंने हमसे था विधान में आपको आना है, हमने कहा आ रहा हूं, लेकिन व्यवधान ऐसा हुआ आपके यहाँ आया, गुरु का गुणगान गाना था, लेकिन श्रद्धांजलि के रूप में गाने का मेरा कोई भाव नहीं था। लेकिन ये दिन भी देखना था, ऐसा मैंने कभी सोचा नहीं था। हे गुरुवर, आपने इस पृथ्वी पर अपने गुरु के प्रति जो आस्था विश्वास जमाया है, वो विश्वास पर मैं भी इस जीवन में खरा उतर जाऊं, इतना ही चाहता हूं। आरिका जी कह रही थी, कण कण में जैसे लोग बोलते हैं भगवान बसते हैं, ऐसी आत्मा के एक एक प्रदेश पर आप बैठ गए हैं। वे आगम की भाषा में दूसरे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे। हमारा भी मन का यही भाव है। हे गुरुवर, जीवन की अंतिम शाम जैसे आपके गुरुवर ज्ञान सागर महाराज का नाम लेते लेते गुजरी है, ऐसे मेरे जीवन में गुरुवर विद्यासागर की जयकारा लगाते लगाते गुजर जाए। ऊपर से नहीं, अंतरंग से गुजर जाए। ऊपर से नहीं, अंतरंग से गुजर जाए। मैं अपना जीवन सफल मानूंगा। मैं गुरुवर का वफादार शिष्य कहलाऊं, इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहता। तेरा नाम लेते लेते, गुणगान गाते गाते जीवन की अंतिम शाम हो जाए। तुम्हारे सिवा ना तो मैं किसी का हुआ और न किसी का होऊंगा। तुम्हारा ही था, तुम्हारा ही रहूंगा।
लेकिन गुरु के वचन का पूरा पालन करूंगा। जाते जाते गुरुवर विद्यासागर जी महाराज पूज्य व्यापक श्रवण योग सागर महाराज के कान में कह गए कि ये आचार्य पद समय सागर जी को देने की घोषणा करना और मेरे जाने के बाद घोषणा करना। हम अपने गुरु के वचन का पूरा पालन करेंगे। अब पूज्य समय सागर जी महाराज आचार्य पदवी पर विराजमान हो अथवा ना हो, अभी तो वो समाज के द्वारा, जनसमूह के द्वारा, मुनि मंडली के द्वारा प्रतिष्ठित नहीं है, पर मैंने अपने हृदय में गुरु का वचन मान करके अपने हृदय में आचार्य बना करके विराजमान कर लिया है। वो जैसा आदेश करेंगे हमें स्वीकार होगा, क्योंकि मेरे गुरु के वचन हैं। मैं गुरु के वचन की हानि नहीं चाहता। गुरु के वचन पालने वाले को सब मिलता है। गुरुवर विद्यासागर जी महाराज जो इतनी ऊंचाई पर पहुँचे हैं, वो आचार्य ज्ञान सागर को दिए हुए वचन की कृपा से ही ऊपर तक पहुँचे हैं। गुरुवर ज्ञान सागर मुनि महाराज ने उनसे कहा था संघ को गुरुकुल बनाना। उन्होंने वचन दिया संघ को गुरुकुल बनाऊंगा और बना करके दिखाया। अपने अंतरंग में पूज्य महासागर जी मुनि महाराज कह रहे थे, आचार्य श्री जी आहार पे उठिएगा, आहार पे उठिएगा। उन्होंने हाथ से इशारा कर दिया नहीं। दूसरे दिन महासागर जी ने पुनः निवेदन किया पहुंचने के बाद, आचार्य श्री दवाई मत लेना, कम से कम जल तो ग्रहण कर लीजिएगा। आचार्य महाराज ने अपने चेहरे से उनकी तरफ देख करके मुस्कान दी, उंगली से इशारा किया नहीं। 2 उपवास महासागर के सामने वाले, एक उपवास पहले ही हो गया था। ऐसे 3 उपवास के साथ में, उस जागृति के साथ में गुरुवर ने संलेखना की। उन्होंने कोई प्रदर्शन का भाव नहीं रखा। दुनिया मर रही है प्रदर्शन के लिए, अपने से अपना जान का प्यासा हो रहा है, लेकिन उन्होंने अंतरंग में कोई प्रदर्शन की भावना नहीं रखी। कभी किसी के सामने नहीं कहा कि मैं छपक बन गया हूँ। हे गुरुवर, तुम्हारे जैसी साधना में इस जन्म में क्या कर पाऊंगा। मैं तुम्हारे चरणों की धूल ही अपने माथे लगा लूं तो अपना जीवन सफल मानूंगा, सफल मानूंगा। यहाँ जितनी जनता बैठी है, गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज ने अपनी जिंदगी लगाई बुंदेलखंड में, अपनी जिंदगी लगाई। ओरिया रोटी खा करके, बगैर नमक के ओरिया रोटी खा करके तुमको सब कुछ दिया। तुमने उन्हें क्या दिया? विश्वास, आस्था, समर्पण कितने प्रतिशत? विश्वास, आस्था, समर्पण कितने प्रतिशत? हम समझते हैं आगम ग्रंथों से आस्था कभी 99.9 नहीं होती। आस्था, विश्वास, समर्पण हमेशा 100% होता है। आपका श्रद्धा, आपकी आस्था, आपकी भक्ति कितनी है वो आप टटोलिएगा। हे गुरुवर, तुम्हारी महती कृपा मुझ पर बरसती रही। आपने जो आशीर्वाद दिया है वो मुझे वरदान बना है। आशीर्वाद जो आपका ऐसा फलीभूत हो रहा है वो ऐसा ही फलता जाए। मेरी आस्था कण कण में, जैसे आरिका जी कह रही थी, आत्मा के एक एक प्रदेश पर आप बैठे हैं, ऐसी आत्मा के एक एक प्रदेश से मेरी आस्था, विश्वास आपके प्रति 100% बनी रहे, 100% बनी रहे, 100% बनी रहे। इन्हीं मंगल भावनाओं की। अचानक खबर मिली तो पहले से आचार्य भगवान का स्वास्थ्य नरम गरम चल रहा था। कभी अच्छा हो जाता था, कभी फिर बिगड़ जाता था, लेकिन ऐसा कई बार हुआ और आचार्य भगवान स्वस्थ हो गए। कुंडलपुर हो या अमरकंटक हो, इंदौर हो,
तो इस बार भी ऐसी ही उम्मीद थी कि वो फिर से स्वस्थ हो जाएंगे, लेकिन चूंकि कई बार अस्वस्थ होने के कारण से शरीर कमजोर होता चला गया और वो हमेशा जागृत रहते थे और उनकी 55 वर्ष से अधिक की साधना थी। लगभग वर्तमान में उनकी उम्र 77 वर्ष और 4 माह के आसपास थी और वह हमेशा सजग सावधान रहते थे। साधु संत जिस दिन से दीक्षा लेते हैं तभी से वो साधना प्रारंभ कर देते हैं और वह आज हमारे बीच में नहीं है। इस दुनिया की सबसे बड़ी दुखद घटना है, क्योंकि साधु संत तो अपना कल्याण कर लेते हैं, समाधि मरण के माध्यम से उसको मृत्यु को महोत्सव बना लेते हैं, लेकिन वो हमारे बीच में रहते तो हमारे लिए उनका सानिध्य, प्रेरणा, मार्गदर्शन मिलती रहती और ऐसे लग रहा है कि जैसे सब कुछ ही हमारा चला गया हो, क्योंकि शिष्य के लिए गुरु ही सब कुछ होते हैं और उन्होंने जन जन के हित के लिए सब कुछ किया। इसी से तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है, 16 कारण भावनाएं बाई जाती हैं और जिस प्रकार से गायों की रक्षा के लिए उन्हें गौशालाएं खुलवाकर 135 गौशालाओं को प्रेरणा दी, आशीर्वाद प्रदान किया, उसके साथ साथ पूरे देश में हथकरघा के माध्यम से सबको रोजगार दिया और कैदियों को भी जो सप्तदेशन में लिप्त रहते थे उनको भी रोजगार प्राप्त हुआ। जब खजुराहो में थे तो विदेशी लोग भी आए और उन्होंने मूक माटी आदि पढ़ी, तो मूक माटी पढ़ करके उन्होंने मांसाहार आदि का त्याग कर दिया और आचार्य से कभी किसी से ज्यादा जो नहीं नियम देते थे, लेकिन लोग आते थे उनसे प्रेरणा लेकर के अपना जीवन परिवर्तित कर लेते थे। तो वह शब्दों के भी जादूगर थे, जो भी वाक्य सिद्धि उनके अंदर थी, उनके मुख से जो भी शब्द निकलते थे वो शब्द कार्य रूप में परिणत हो जाते थे। आप लोगों ने सुना होगा कि नैनागिर में जब वो प्रवचन आदि करते थे कई सर्प आते थे। एक कुंडलपुर की घटना है, लोग सबसे ज्यादा किससे डरते हैं? सर्प से डरते हैं। और किसी ने देखा कि उनके कम जहां मंदिर में विश्राम करते थे सर्प निकल के गया, तो उन्होंने किसी व्यक्ति ने उनसे कहा आचार्य श्री से, अभी अभी सर्प निकल के गया है। तो बोलते वो तो मेरे पाटे के नीचे प्रतिदिन सोता है सर्प। अब लोग सर्प से डरते हैं और उन्हें किसी से डर नहीं रहता। कई बार शमशान में गए और ध्यान लगाया, 44 घंटे तक हाईएस्ट, और उपवास आदि तो करते ही रहते थे अष्टमी चतुर्दशी को पहले, और अचानक विहार भी कर देते थे। इस प्रकार से उनके आशीर्वाद से कई लोगों की बीमारियां दूर हो जाती थी। उनके आशीर्वाद से जब भी जिसको कोई समस्या आती थी वो जाते थे और आचार्य श्री से निवेदन करते थे, वो आशीर्वाद प्रदान करते थे, तो बस सबके रोग ठीक होते चले जाते थे। इसलिए हमेशा वह विश्व शांति के लिए प्रेरणा देते रहते थे और उनकी यही भावना रहती थी कि जो हमारा भारत है उसको इंडिया नहीं भारत बोला जाए। उनकी कमी महसूस होती रहेगी, भले ही वह आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनके जो कार्य हैं वो जीवंत हैं और वो हमारे स्मृति पट पर हमेशा विद्यमान रहे। इन्हीं भावनाओं के साथ आचार्य भगवान गुरुदेव शिक्षण विद्यासागर जी महामुनिराज जी की जो करते थे जैन धर्म के महागौरव की बात, चलो सुने हम संतों से उस महासंत की बात। आचार्य श्री के तप संयम करुणा को करके याद, साधु साध्वी संत सभी करते हैं गुणानुवाद। गुणानुवाद 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 गुणानुवाद।